मसला ये है कि मुतनज्जिस आया आगे किसी चीज को नजिस खुद, क्योंकि खुद मुतनज्जिस है ना, कमजोर नजासत है इसकी। मसलन एक ऐने नजिस है, कुत्ता है नजिस है, एक मेरा हाथ है जो कुत्ते को हाथ लगने की वजह से नजिस हुआ है, तो मेरा हाथ और वो कुत्ता एक ही लेवल पे नहीं है, दुरुस्त। कुत्ता ऐने नजिस है, हाथ मेरा मुतनज्जिस है, इसकी नजासत कमजोर नजासत है, इसके अंदर वो कुदरत और ताकत नहीं है जो कुत्ते की नजासत के अंदर कुदरत और ताकत है, दुरुस्त। तो अब सवाल ये है कि ये चलो कुत्ते को अगर आपने हाथ लगाया, किसी और ने हाथ लगाया, कुत्ते ने 10 आदमियों को चूम चाट लिया बिलाकर, तो सब नजिस हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आया ये जो मुतनज्जिस है, जो खुद एक ज़ईफ नजासत रखती है अपने अंदर, ये मुतनज्जिस भी आगे नजिस करता है या नहीं करता? और अगर करता है तो कहां तक कर सकता है, कितनी ताकत है इसके अंदर, कितने वास्तों तक ये नजासत आगे जा सकती है? ये मुतनज्जिस की वसाइत की सूरत में के वास्ते अगर दरमियान में आ जाए तो ये कहां तक नजासत जा सकती है, ये मसला है। तौज़ील मसाइल में मौजूद है, जो मैं समझा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा और तौज़ी जाके ज़रूर पढ़िएगा। मैं कोशिश करता हूँ अगर अभी बोलते बोलते मसला मेरी नज़र से गुजर गया, नंबर मसले का मैं बता दूँ आपको, ताकि आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाए, वरना इसी सुस्ती में क्या ढूंढना पड़ेगा, इंसान किताब ही नहीं खोलता, दुरुस्त। क्या है नंबर? 119 जाके तौज़ील मसाइल का मसला आप देखिएगा, लेकिन अभी सुन लें सिर्फ। सवाल यह है कि आया मुतनज्जिस नजिस करता है या नहीं करता? इसका जवाब यह है कि हाँ, कुछ हद तक करता है, उसके बाद नहीं करता, दुरुस्त। अच्छा जी, कुछ हद तक करता है तो कैसे, किस हद तक करता है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि देखिए 2 सूरतें हैं। मसलन फर्ज करें मिन बाबे मिसाल, मेरा हाथ था गीला, तर हाथ था, और मैंने एक हिंदू से हाथ मिलाया, दुरुस्त। मेरा हाथ क्या हो गया? मुतनज्जिस। नजिस कहते हैं लेकिन मुराद मुतनज्जिस होती है यहाँ पर, दुरुस्त। ऐने नजिस तो नहीं है मेरा हाथ, उसका हाथ ऐने नजिस था मगर मेरा हाथ तो ऐने नजिस नहीं है, ये मुतनज्जिस है, लेकिन गीला था। इत्तफाक से मैं गया, मसलन जिस तरह आजकल ऑफिसेज में ये जो ऑफिस बॉयज़ हैं, बहुत सारे ऑफिस में वो हिंदू, सिख और इस टाइप के लोगों को उन्होंने रखा हुआ है। क्रिश्चियंस तो आगा सिस्तानी की नज़रिए में पाक हैं, इसलिए इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन हिंदू वगैरह हो तो ये मुश्किल खड़ी होती है। अब उसने मुझसे हाथ मिलाया, मेरा हाथ हो गया नजीस। मैं गया, 3-4 कोलीग्स खड़े हुए थे, मैंने सबसे हाथ मिलाए, सारे हाथ, ये तरी मेरी जो मेरे हाथ पर थी, जो नजिस तरी थी, ये चारों के हाथों पे लग गई, ये चारों नजिस होंगे। इस बात को ज़हन में रखें कि यही वाली तरी जो पहली तरी है, यही तरी अगर 100 अफराद को अर्ज में या तूल में, अर्ज में और तूल में से क्या मुराद है? मतलब फर्ज करें, हालांकि हम 100 की बजाय 10 पे ले आते हैं, क्योंकि तरियां इतनी तो नहीं चलती कि 100 अफराद तक चलें, लेकिन फर्ज करें 10 आदमी यूं लाइन से खड़े हैं, 10 आदमियों से मैं हाथ मिला रहा हूँ, एक से मिलाया, दूसरे से मिलाया, तीसरे से मिलाया, चौथे से मिलाया, 5वें से मिलाया, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और मेरे हाथों की तरी सबके हाथों को लगती चली गई। जिस तरह पान वाले नहीं थोड़ा थोड़ा बनाते हैं पान, समझो, थोड़ी तरी आगे ट्रांसफर होती, इसको भी लगी, उसको भी लगी, उसको भी लगी, 10 के 10 अफराद को वही तरी जो मेरे हाथों पे थी उनको भी लगी। ये सब अर्जी हैं, यानी एक ही लेवल में सारे के सारे, ये सबके हाथ नजीस हो जाएंगे, सबका हाथ नजीस हो जाएगा। फर्ज बनाने में कोई हरज नहीं है कि आप फर्ज करें कि 100 आदमी थे और 100 के हाथ पे मेरी तरी थोड़ी करके चलती रही, और आखिरी 100वें आदमी को भी बिलाखिर फुस्तो व रब्बिल काबा, उसका भी हाथ नजीस कर दिया मैंने, सबके हाथ नजीस हो जाएंगे। और ये सब एक ही लेवल के अफराद हैं, यानी ये सारी निजासतें एक, ये वास्तों वाली निजासत अभी शुरू ही नहीं हुई, समझे, पहला वास्ता है, सब पहला वास्ता है। वास्तों वाली निजासत अर्जी निजासत में नहीं है, वो तूली निजासत में। तूली निजासत से क्या मुराद है? मैं हाथ मिलाऊं जैद से, जैद मिलाए बकर से, बकर मिलाए खालिद से, खालिद मिलाए अब्बास से, अब्बास मिलाए अली से, अली मिलाए मोहम्मद से, मोहम्मद मिलाए हसन से, हसन मिलाए उदय, ये इस लेंथ में सिलसिला चले।
मैं ही सबसे नहीं मिला रहा हूं। मैंने मिलाया जैद से, जैद के हाथ पे तली चली गई। जैद ने मिलाया बकर से, बकर के हाथ पे तली चली गई। अब ये मेरी वाली तली आगे की तरफ जा रही है, लेंथ में आगे बढ़ रही है ना, ये एक लेवल में नहीं सब। ये वास्तव से मुराद ये है, ये जो वास्तव की बात है, मेरा हाथ लगा है जैद के हाथ को, जैद के हाथ से बकर के हाथ से, बकर के हाथ से खालिद के हाथ से, खालिद के हाथ से मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, इला जितने भी 100 अफराद तक अब आप नाम बनाते रहे। दुरुस्त, ये है वास्तव वाली कहानी, यहां आती है। समझ आई बात? असल वास्तव वाली कहानी का मोरिद ये वाला है कि ये जो आगे बढ़ रही है वास्तव के जरिए से, एक से दूसरा, दूसरे, तो कितने वास्तव तक नजिस हो सकती है। आगा सिस्तानी 2 वास्तव में नजासत मानते हैं, तीसरे में कहते हैं वो पाक है। 2 वास्तव तक नजिस मानते हैं, तीसरे में कहते हैं पाक है। अब वो जो 2 वास्तव में कहते हैं, अब मतलब हमने फर्ज करें 10 आदमी बनाए ना, मैंने हाथ मिलाया अपना, उस हिंदू ने आके मुझसे मिलाया, तो मेरा हाथ हो गया मुतनज्जिस। अब ये 1-2 कहां से गिनना शुरू करना, मैं पहला हूं या मेरे बाद वाला पहला? ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है इस मसले की। जो सबसे बड़ा इश्तबाह होता है इस मसले में वो ये है कि काउंटिंग कहां से शुरू करनी है हमें। यानी हिंदू ने मुझसे हाथ मिलाया तो ये पहला हो गया, और मैंने मसलन जैद से मिलाया तो जैद का दूसरा हो गया, और जैद ने बकर से मिलाया तो बकर का अब तीसरा हो गया। यानी यहां पर खत्म हो गई कहानी, दम तोड़ दिया निजासत ने। अब ये आगे जितना भी चलेगा तो वो नजीस नहीं होंगे। या नहीं, मेरा पहला नहीं है, पहला मैं जैद से मिलाऊंगा तो जैद वाला पहला है। ये पहला कौन सा काउंट होना है, सबसे बड़ा परेशान करने वाला मसला इसमें यह तय करना है कि पहला कौन सा है। देखिए, मैं एक जो मैंने कहा ना कि आप इबारत पे गौर कीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा। मैं इबारत जो अरबी इबारत है उसके हिसाब से आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मौजू जो है, बहस, उन्वान होता है, टॉपिक होता है एक बहस का। मतलब फर्ज करें हमने पहले जो पढ़ा मसले 2-3 सवाल, उसका टॉपिक क्या था? पेशाब व पखाने का नजिस होना। अगर आप टॉपिक बनाना चाहें, कोई लिख रहे हो आप और टॉपिक वाइज कुछ लिखना चाहें तो टॉपिक्स बनाएंगे ना आप। एक कुल्ली टॉपिक हो सकता है आपके जी नजासात, तो पेशाब पखाना भी आ गया, तो खून भी आ गया, तो बाकी सारी नजासतें भी आ गई। एक मरतबा आप उसको मजीद तोड़ते हैं उस टॉपिक को, उसके फ्रैक्शंस बनाते हैं, दुरुस्त। तो आप उसको मसलन बजाय इसके कि एक उमूमी टॉपिक बनाएं और सब एक ही जगह पे डाल दें, आप उसको तोड़ते हैं। मसलन पेशाब पखाना, उसकी नजासत, नजासत खून, नजासत काफिर, ये सारे अलग अलग हेडिंग्स बन जाएंगी, दुरुस्त। इस मसले को अगर उन्वान दें आप तो क्या उन्वान देंगी? ये सबसे बड़ा करीना मेरा अपने मतलब के साबित करने के लिए कि पहला कौन होगा। इस पे अगर आपने गौर किया तो आपकी समझ में आएगा। टॉपिक इसका ये होता है, उन्वान जिस मसले को दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि क्या मुतनज्जिस आगे नजिस करता है या नहीं करता। क्या मुतनज्जिस अपने बाद वाले को नजिस आगे नजिस करेगा या नहीं करेगा, ये टॉपिक हो गया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस टॉपिक के हिसाब से पहला कौन सा होना चाहिए, मेरा हाथ या जैद का हाथ? मैंने मिलाया ना उस हिंदू से, तो ये मेरा हाथ है मुतनज्जिस, यानी मेरे बाद वाला जो जैद है मसलन। सही है, आप लोग सही नुक्ते तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि बहस ये है कि मुतनज्जिस आगे नजिस करता है नहीं करता, तो पहले मुतनज्जिस को तो फर्ज करें हम। तो मुतनज्जिस आगे नजिस करता है या नहीं करता, तो अब आगे वाला पहले होगा ना। इस मुतनज्जिस को क्यों पहला करते हैं? बाज लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इस मुतनज्जिस को पहला काउंट करते हैं। बस मेरा हाथ जो है वो काउंटिंग में नहीं आएगा, ये समझे रॉ मटेरियल है कि जिसने आगे बढ़ाना है नजासत को, दुरुस्त। तो ये काउंटिंग में नहीं आएगा। मेरे बाद मैंने जैद से मिलाया, ये पहला हो गया। जैद ने बकर से मिलाया, ये दूसरा हो गया। आगा सीसानी फरमाते हैं कि 2 तक तो निजासत आगे बढ़ेगी। यानी मेरा हाथ जो नजिस हुआ था हिंदू से, तो मेरा हाथ जैद के हाथ को भी नजिस करेगा, और जैद का हाथ आगे जाएगा तो बकर के हाथ को भी नजिस करेगा। अम्मा बकर जब खालिद से हाथ मिलाएगा तो खालिद का हाथ नजिस नहीं होगा। 2 वास्तों तक नजिस करता है, उससे आगे वो नजिस नहीं करता। अब ये वास्ते हमने यूं नहीं काउंट करते अर्जी में कि आप कहें जी मैंने इससे भी हाथ मिलाया, ये एक वास्ता हो गया, ये दूसरे से हाथ मिलाया, दूसरा वास्ता हो गया, अब तीसरे को हाथ मिलाऊंगा तो वो नजिस नहीं होगा। नहीं, ये सब एक ही वास्ता बनेंगे।
क्योंकि सारे अर्जी है ना, लेंथ में नहीं है, अर्ज में सब। सही है, ज्यादा ये सब एक हैं, सब मिलाकर एक। अब इनमें से कोई आगे बढ़ाएगा तो आगे ये पहला होगा, इनके आगे वाला मतलब ये किसी और से हाथ मिलाएंगे तो वो दूसरा बनेगा, इनके साथ जो खड़ा है ये दूसरा नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? सब कोई भी चीज हो, मतलब फर्ज करें मेरा हाथ मुतनज्जिस था, मैंने पहला 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 मतलब फर्ज करें गीला हाथ इस पे लगा दिया, तो ये हो गई नजिस, ये हो गई पहली निजासत। अब फर्ज करें ये गीली थी, इसके ऊपर मैंने मोबाइल रख दिया और मेरे मोबाइल पर तरी आ गई, तो ये हो गया दूसरा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब मैं इसको थोड़ा खराब करने लगा, घड़ी का टाइम, मैं इसको थोड़ा सा खराब कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा खराब इसलिए कर रहा हूं ताकि मतलब अच्छे तरीके से आपकी समझ में आए। इस सारे प्रोसेस के लिए कि ये वास्ते आगे बढ़े तरीके साथ एक शर्त है। उस शर्त को बयान करने से पहले अगर आप गौर करें थोड़ा सा, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। पहले मुझे ये बताएं कि वो जो मैं हाथ मिला रहा था मुख्तलिफ लोगों से, तो यही वाली तरी जो मेरे अपने हाथ पे लगी हुई थी वही उसको लगी, वही उसको लगी, वही उसको लगी, वही उसको लगी, वही उसको लगी। और अब तूल में चले जाएं, मैंने हाथ मिलाया, ये तरी इसके हाथ पे आई, इसने हाथ मिलाया, वो तरी उसके हाथ पे चली गई, तो ये तो वही वाली तरी है जो पीछे थी, कोई दूसरी तरी तो नहीं है। नहीं नहीं, उनके हाथ की कोई नहीं, यही तरी इसके हाथ को लगी, वही तरी आगे चली गई। तो इधर आप कहते हैं कि जी ये सारे एक हैं, यही तरी फलांग कर आगे जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि जी दो हो गई। ये कैसे हो गया? एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा जी। देखिए फर्क नहीं पड़ रहा, यही तरी इस रुख पे जाए या यही तरी इस रुख पे जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तरी तो वही है ना जो मेरे हाथ की थी। ये सोर्स का ही हमें बेनिफिट उठाना, इनडायरेक्ट फॉर्म का ही हमें बेनिफिट उठाना, मगर सवाल यही है क्या है इस सूरत में भी ये बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जबकि वही तरी आगे जा रही है? नहीं मिलेगा ये बेनिफिट। अब यहां से आप शर्त सुने, वो जो मैं सुनाना चाह रहा था शर्त आपको, वो शर्त ये है कि ये बेनिफिट तरी वास्तव वाला उस सूरत में मिलेगा जब दरमियान में जो तरी है वो चेंज हो। मखलूत नहीं हो रही है, अभी आप सुन लें पहले मेरी। आप वो नहीं कह रही थी जो मैं कह रहा हूं वो आप नहीं कह रही थी, और जो आप कह रही हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं। गौर से सुने दुरुस्त। मसलन क्या, अब इसी मिसाल को थोड़ा रिवाइज करते हैं हम। मेरा हाथ हिंदू के हाथ से नजिस हो गया, उसकी गिलाहट मेरे हाथ पर आ गई, तो ये है मुतनज्जिस। अब यही तरी अगर वास्तव पे जाए लेंथ में, तो ये एक ही तरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जन जाए या तूलन जाए, ये सब मिलाकर एक बनेंगे। यानी इधर वास्तव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फायदा उस वक्त होगा जब मेरा हाथ हो जाए खुश्क, और फिर फर्ज करें टेबल गीली थी और उस गीली टेबल को मैं टच करूं, तरी चेंज है या नहीं है? ये मेरे हाथ वाली तरी नहीं है, वो खुश्क हो गया हाथ मेरा। खुश्क होने से पाक तो नहीं होगा ना, हाथ तो मेरा मुतनज्जिस ही रहेगा। खुश्क होना मुताहिरात में शामिल नहीं है, दुरुस्त। बस मेरा हाथ अभी भी अगरचे खुश्क हो गया लेकिन मुतनज्जिस है। अब इस टेबल पे फर्ज करें किसी ने पानी पिया था, पानी गिरा हुआ था, मेरा हाथ बेध्यानी में उस पर लग गया, ये हुआ पहला। अब ये खुश्क हो गया, ये खुश्क हो गया। फर्ज करें आप आ गए हैं सवाल पूछने के लिए, आपका हाथ गीला था, आपने बेध्यानी में इस पे हाथ रख दिया, आपका हाथ हो गया दूसरा। ये जब तक दरमियान में तरी चेंज नहीं होगी उस वक्त तक ये वास्ते बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे। वास्तों का बेनिफिट तरी की तब्दीली की सूरत में मिलेगा। नया पाकिस्तान बनेगा तो बेनिफिट मिलेगा ना। पुराने पाकिस्तान में तो यही होना जो हो रहा है, तो यही सूरत हाल है। नई तरी आएगी तो बेनिफिट मिलेगा, पुरानी तरी का वही रोना है जो पुराने पाकिस्तान का रोना है। तो रोज समझ में आई बात? अब बाज लोग जो इसमें गलती करते हैं वो क्या करते हैं जी, मतलब फर्ज करें ये
ज़मीन हो गई नजिस। वो उसी एक कपड़ा लेते हैं, उस पर मारा, ये हो गया एक। उसी कपड़े को ले जाके दूसरे कमरे में मारते हैं, कहते हैं जी ये हो गया 2। उसी कपड़े को ले जाके तीसरे कमरे में मारते हैं, कहते हैं अब ये पाक है। ओ बाबा, ये तो सारे वही एक ही अर्ज में चल रही है ना, वही तरी और वही सारा सब कुछ। अगर तब्दीली आए तरियों की और वास्तों की तो बात बनेगी। लिहाजा फर्ज करें आपने कपड़ा मारा, खुश कर दिया उसको, मेरे पैर गीले थे, गीले पैरों के साथ मैं उधर से गुजरा, मेरा पैर हो गया एक। अब मेरा पैर खुश्क हो गया, गीला कारपेट था, मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया, वो हो गया दूसरा। अब कोई गीला बच्चा आके उस कारपेट पे बैठेगा खुश्क होने के बाद, तो वो बच्चा नजिस नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरा है। समझ में आई? इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, ये मेरी आखिरी लिमिट्स हैं। दुरुस्त? इसको अच्छी तरह समझिएगा। मैंने कहा ना, इस मसले में हद से ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, हद से ज़्यादा इसको गलत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। खुद अपने घरों में भी लोग इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, और दूसरों के घरों को भी इसी तरीके से नजिस दर नजिस बना देती हैं। जैसे अगर फर्श पानी से पाक किया फिर आके साफ किया। अब आप बताएं, पहला तो सवाल खुद आपसे मेरा ये कि ये आयत वास्ते बने 2 या नहीं बने? सब इनकी तकलीद शुरू कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता काम। इसीलिए मैंने कहा ना, यही गलतियां होती हैं। पापा आप जो है क्या कर रही हैं, मतलब ये ज़मीन है नजीस, ठीक है, आपने उसके ऊपर कपड़ा फेरा, ठीक है, कपड़ा फेरा। अब आपने उस कपड़े को जाके पाक कर लिया वापस। फिर आके जब आप उसी नजीस ज़मीन पर कपड़ा फेर रही हैं, ये तो वही चीज़ है ना, वास्ते आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। घूम फिर के आप वही घूमती रहेंगी तो वो वास्ते थोड़ी बनेंगे, वास्ते तो आगे जाना चाहिए उसको। वास्ता कहाँ बन रहा है? वो कपड़ा फर्ज करें पाक करने के बाद आप ला रही थी और वो गिर गया किसी जगह पर। फर्ज करें पाक नहीं किया था आपने, शरीर पाक नहीं किया था, बस उसको मिट्टी विट्टी निकालने के लिए आपने एक दफ़ा कर लिया और वो गिर गया। वो जो है नई रुतूबत के साथ किसी नई जगह पे गिर रहा है, तो वो दूसरी जगह बन जाएगी। उस जगह पर आके कोई तीसरा पैर रखेगा अपनी तरीके साथ, तो वो तीसरा बनेगा। ये जो आप रिपीट कर रही हैं, वो रिपीटिशन से थोड़ी दूसरा तीसरा बन जाएगा। तो इसको किस तरह से इसको पाक करने के लिए किसी और क्लास में बताऊंगा, अभी उसको नजिस रहने दें। दुरुस्त? अहम है, सारी चीज़ें ही अहम होती हैं बिलाखिर, लेकिन वो अभी हमारे मौजू से खारिज है। दुरुस्त? बस पाक चीज़ कैसे नजिस होती है, समझ में आई बात? पाक चीज़ जब रुतूबत के साथ किसी नजिस चीज़ से मुलाकात करेगी, चाहे वो नजिस चीज़ ऐन नजिस हो या मुतनज्जिस हो, वो पाक हो जाएगी, क्योंकि पहला वास्ता तो बिलाखिर नजिस हो जाएगी। पहला वास्ता तो बिलाखिर नजिस है ही है ना। अब वो आगे बढ़े बढ़े ना बढ़े, उसका मसला भी मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ तक आगे बढ़ सकती है और कहाँ तक आगे नहीं बढ़ सकती। दुरुस्त जी? ये हो गया जनाब अली आपका मसला। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد